बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से मैं हूं काजी राशिद हयात। आज हम माइक्रो इकनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकनॉमिक्स के अंदर जो लॉ है, जब मैंने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपको याद नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो पे आप जाके उसको देख सकते हैं कि इकनॉमिक्स के अंदर जो लॉ होते हैं वो ऐसा जैसे साइंस के लॉ होते हैं उसके मुताबिक नहीं होते। इनकी जो बेस होती है वो कुछ एग्जम्पशंस पे होती है। उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं और किस तरीके से ड्राइव की जा सकती है। तो डिमिनिशिंग, उसके बाद जो लफ्ज बचता है वो है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते चले जाना। ठीक है जी, यानी किसी की चीज के अंदर कमी जब वाक़ होती है तो उसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब ये लॉ है, इकोनॉमिक्स का लॉ है, तो डेफिनेटली इसकी जो बेस होगी वो सम एजम्पशंस पे होगी। तो पहले हम देखते हैं कि लॉ है क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। इसमें यह है कि उसका मैं खुलासा आपके सामने रख रहा हूं कि जब कोई कंज्यूमर्स एक पार्टिकल गुड्स को कंटिन्यूअसली यूज करता है तो हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिनिमम होती चली जाती है। यानी किसी भी चीज की इकाई को, एक यूनिट को जब कंज्यूमर बार बार लगातार इस्तेमाल करता है तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो आइए हम देखते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से कि किस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी सही साबित होगी। तो अगर किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी लेते हैं, फिर उसके देखते हैं टोटल यूटिलिटी, और फिर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्वांटिटी हम 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं। अब टोटल यूटिलिटी मैं कहता हूँ 1 पे 10 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर ये 30 है, फिर 30 है, फिर 28 है। तो हम 7 यूनिट ले लेते हैं। अब किसी भी चीज़ की हम ये यूनिट ले लेते हैं। सपोज करते हैं, हम तवज्जो से आपने सुनना है कि सपोज करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रोज़ा इफ्तार करना है। जब आप रोज़ा इफ्तार करने लगते हैं तो सारे दिन की भूख और प्यास शिद्दत से आपको महसूस हो रही होती है। तो आपने एक कोई भी मशरूब बनाया हुआ है, यानी एक ही मशरूब होगा, और उसका आपने जब पहले रोज़ा इफ्तार किया तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होगी वो क्या होगी, हम सपोज करते हैं कि वो क्या है, 10 है। यानी डेफिनेटली जब सारे दिन के आप प्यासे हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एक गिलास इस्तेमाल करने से ज़्यादा होगा। जब आप उसी चीज़ का दूसरा गिलास इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, अब एक गिलास आप पहले पी चुके हैं, जो सारे दिन की प्यास की शिद्दत थी उसमें थोड़ी कमी वाक़ई हो चुकी है। तो दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी हासिल होगी वो एज कंपेयर टू पहले गिलास के या पहले यूनिट कंज्यूम करने से थोड़ी क्या होगी, कम होगी। जब आप उसका मज़ीद एक यूनिट और कंज्यूम करेंगे, यानी तीसरा गिलास आप पिएंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उससे भी मज़ीद क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाएंगे
तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, नीचे होता चला जाएगा। तो ये टोटल यूटिलिटी है और इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी, इसी से हम ड्राइव करेंगे। आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था, हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया था कि चेंज इन टोटल, यानी मार्जिनल किस चीज को रेफर करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, चेंज इन टोटल, यानी टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आएगी और अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। तो फर्स्ट यूनिट पे वही 10 ही आएगा। तो अब सेकंड पे इसके अंदर जो चेंज आई है तो वो कितनी आई है, 10 और 18 की 8। और इसके अंदर फिर जो चेंज आई है थर्ड पे वो क्या आई, 6 की, फिर कितनी आई 4 की, फिर जी 2 की, और 6 यूनिट पे 0 और 7 यूनिट पे क्या हो गया, -2। तो अब मैंने कहा है कि जो जो आप यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, एक के बाद आपने दूसरा गिलास पिया है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला गया है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जब आपने एक गिलास पिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, दूसरे पे 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो ये देखें बतदरीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया जब आपने 6 यूनिट यूज किया है, कंज्यूम किया है, तो उस वक्त आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 पे पहुंच चुका था। यानी आप इतना सैर हो चुके थे कि उसकी अब ज्यादा जरूरत नहीं थी, किसी के कहने पे पी लिया है तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया उसके बाद भी अगर आप उसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो माइनस पे चला जाएगा। अब मैंने कहा कि जो लॉ है उसके बेस सम एजम्पशंस पे होती है। अब इसमें जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, इसमें हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे। यानी जब आप रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो जो आप मशरूब पी रहे हैं अगर वो रूह अफ़ज़ा है तो सारे के सारे यूनिट इसी रूह अफ़ज़ा के होने चाहिए। ये ना हो बीच में आपके पेप्सी कोला या 7 अप आ जाए या जनाब मिल्क शेक आ जाए, ठीक है जी, या मैंगो का जूस आ जाए, नहीं। अगर आपने रूह अफ़ज़ा यूज किया है तो सारे के सारे यूनिट उसी के होंगे, यानी सेम चीज होगी। दूसरा क्वांटिटी भी सेम होगी, जो गिलास आपने पहले यूज किया है उसमें जो क्वांटिटी थी दूसरे गिलास में भी वही क्वांटिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपने कंटिन्यूअसली यूज करना है। ये नहीं है कि एक गिलास रोजा अफ्तारी के वक्त किया है, दूसरा गिलास आपने पिया है जनाब मगरिब की नमाज पढ़ के, तीसरा चौथा गिलास आपने पिया है तरावी पढ़ के, इस तरह नहीं होगा। तो ये चीजें जो है इस्लाम में हमने एज्यूम की हुई हैं कि ये एजम्पशंस हैं, कंटिन्यूअसली होने चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसका टेस्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना जी, और जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही होनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करें डायग्राम के अंदर तो ये देखें एक्स वाई, इधर जो है हम यूनिट्स लेंगे यानी क्वांटिटी को ले लेंगे, और यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी को ले रहे हैं, और नीचे वाले ग्राफ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी क्या है, 1 2 3 4 7 तक है ये। और सेम जो है
अब इसी शेड्यूल को देखें, अगर इसी शेड्यूल से आप इजीली इसको बना सकते हैं कि जब 1 है तो टोटल यूटिलिटी का हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम अगर 2 के से करें, 2 नहीं सॉरी 5 से कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 और 30 में से, तो 1 पे क्या है हमारे पास 10 है, तो ये यहाँ से 2 पे 18 है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, 3 पे 24 है, 4 पे 28, 5 पे 36 पे भी 30 और 7 पे आपका 20, यानी ये इस तरह का कर्व बनेगा टोटल यूटिलिटी का। और जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो सच तकरीबन आपका इस तरीके से, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखें इसमें कि एक तो बात यह है कि जहां से आपका टोटल यूटिलिटी का स्टार्ट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी वहीं से स्टार्ट होगा। क्यों कि जब फर्स्ट यूनिट हमने वो किया था तो दोनों जो है वो क्या थे, टोटल यूटिलिटी भी 10 थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी। तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है 5 यूनिट तक। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपकी 1 से लेकर 5 यूनिट तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपका कर्व भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप इसको गौर इसका जायजा लें तो डिक्रीजिंग ट्रेंड से इंक्रीज हो रही है। अब देखें कैसे कि जब पहले यूनिट पे 10 तो दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, यानी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन रेट क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी उसकी स्पीड स्लो है। दूसरे लफ्जों में एक पॉइंट पे जाकर ये मैक्सिमम हो गई है, यहां पे मैक्सिमम हो गई है और मैक्सिमम के बाद फिर क्या है, ये फॉल होना शुरू हो गई है। तो अब देखें 1 से 5 यूनिट तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो 6 पे मैक्सिमम पे पहुंच गई है और 7 पे माइनस पे पहुंच गई है। तो जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, वहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0। और जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये पॉइंट ऑफ सैटिटी है, वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। तो बाज़ औक़ात इसी ज़मीन में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और यही जो ये जो कर्व है ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कहलाता है। ये कम होता जा रहा है, ये डाउनवर्ड ही होगा। तो अगर आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का,
तो रिलेशनशिप में आपने ये दिखाना है कि कमी की वजह से मैं इसे रेस कर रहा हूँ, वरना उसी पे भी आपको मैं क्लियर करवा देता। अब देखें कि जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी 10 से लेकर 30 तक जब टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव होगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी तो देन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपने डायग्राम से देखा है। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी फॉल करेगी, यानी जब ये कर्व नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, तो उस वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये रिलेशनशिप बनता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना है। इसी शेड्यूल को आप अगर आप कर लें तो शेड्यूल से आपका ये डायग्राम भी बन जाएगा, रिलेशनशिप भी आप इनके दरमियान कायम कर सकते हैं। और शेड्यूल को भी किसी किस्म का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट ले लें, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, जितने भी लेते हैं, अगर टोटल यूटिलिटी आपको भूल जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये इसको आपने इस तरीके से करना है, इसको डिक्रीज करते जाना है। ये डिक्रीज करते जाएंगे, एक पॉइंट पे आपने इसको 0 करना है, दूसरे पे आपने माइनस करना है। तो इसी से आप फिर टोटल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं। पहले पे वही सेम आ जाएगा, दूसरे पे फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी 10 और 8 18, फिर 8 और 6 24, 6 और 4 का 24 और इसमें 4 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। फिर 28 और 2 जो है 30, फिर 30 और 0 30 आ जाएगा, और उसमें -2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। टोटल यूटिलिटी पहले करें तो इनका डिफरेंस लेके आप मार्जिनल यूटिलिटी लिख सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए आए हैं इस चैनल पे उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।